बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, राइट। तो सबसे पहले बात आती है कि इक्वेशन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। वाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, बिकॉज ऑफ टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिकॉज एज वी नो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड इट गिव्स H2O वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। तो यहाँ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है बट ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में ओनली 1 है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास को हम बना सकते हैं, ना ही बिगाड़ सकते हैं, मिटा सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड का मास प्रोडक्ट साइड के मास के बराबर होना चाहिए, इसीलिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट पड़ी, राइट। तो हाउ कैन वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स अपना बनना है तो रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स जो है आपको सबसे पहले वो लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में आपके ऑक्सीजन हाइड्रोजन है 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स है, राइट। सेम थिंग्स ऑक्सीजन यहाँ पर 2 एटम है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में ओनली 1 है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें सिर्फ अगर मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दें तो प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन 2 हो जाते हैं, राइट। तो स्टेप फर्स्ट जो होती है हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस द ऑक्सीजन इन लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। अगर अपन इसकी बात करें तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड अपन को करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS साइड बाई मल्टीप्लाई 2, राइट। 2 से मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं। तो पहली स्टेप पे अपन ने हाइड्रोजन H2 एज इट इज लिखा, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड एज इट इज है। प्रोडक्ट साइड में हमें वाटर मॉलिक्यूल्स H2 है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब यहाँ पर कई बार डाउट आता है कि यहाँ पर आपने सर मल्टीप्लाई आगे ही क्यों किया 2 से, आप ऐसे भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, H2O2 बना सकते थे। बस ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय हम इसी के फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। अब हमें पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, बट यहाँ पर ये H2O2 ये डिफरेंट फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला था हाइड्रोजन परऑक्साइड का। तो वी कैन नॉट चेंज द केमिकल फॉर्मूला ड्यूरिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते टाइम हम इसके फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। यानी हमें कभी भी जब मल्टीप्लाई वगैरह करना है तो ओवरऑल पूरे होल कंपाउंड का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे मॉलिक्यूल्स का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंडिविजुअल एटम्स का आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप केमिकल फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने बात की कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन और ये आपने 2 से मल्टीप्लाई करके कर दिया H2O। अब हम देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड बैलेंस हो गई है और प्रोडक्ट साइड बैलेंस हो गई है क्या। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है लेकिन हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 4 है, राइट। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और लेकिन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 2 हो चुके हैं। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया है। तो हमारे स्टेप सेकंड में अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। तो बैलेंस द हाइड्रोजन इन RHS लेफ्ट राइट हैंड साइड बाय मल्टीप्लाई 2। अगर इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दें अपन तो ये 4 हो जाएगी हाइड्रोजन, राइट। तो हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई किएगा 2H2 बन जाएगा। ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई अपन ने किया नहीं है तो एज इट इज ऑक्सीजन रहेगा और H2O हमारे पास 2H2 की फॉर्म में रहेगा। तो नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस। यू कैन हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास 4 है, ये 4 हाइड्रोजन हो गया, राइट। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 2 है तो हाइड्रोजन 4 रिएक्टेंट साइड है तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड भी कितनी है 4। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है
तो प्रोडक्ट साइड में भी कितनी है 2, तो मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। सो दिस इज द बैलेंस इक्वेशंस। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से और देख लेते हैं थोड़ा सा, राइट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास आयरन रिएक्ट विद द स्टीम गिव्स आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, आयरन का फॉर्मूला, आयरन का जो सिंबल होता है दैट इज Fe, रिएक्ट विद द स्टीम, स्टीम का फॉर्मूला होगा हमारे पास H2O। H2O कौन सी स्टेट में होगा बेटा, गैसियस स्टेट में, इसलिए स्टीम, ये सॉलिड स्टेट। आयरन ऑक्साइड बनाएगा, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और साथ में Fe, आयरन को बोलते हैं H2, यहाँ पे स्टीम, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe3O4 और H2। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, राइट। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहले स्टेप ये है कि रिएक्टेंट साइड में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके बारे में अपन लिखते हैं। तो हमारे पास आयरन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। आयरन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में आयरन है 3, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, 2 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो सबसे पहले अपन बैलेंस करेंगे आयरन को, राइट। आयरन को बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो आयरन है हमारे पास, मल्टीप्लाई अगर 3 से कर देंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, मतलब आयरन बैलेंस हो जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट, बैलेंस द आयरन इन लेफ्ट हैंड साइड, LHS साइड, बाय मल्टीप्लाई 3, राइट। तो स्टेप फर्स्ट में अपन ने क्या किया है, स्टेप फर्स्ट में हमने आयरन को मल्टीप्लाई किया है 3 आयरन प्लस, बाकी किसी में छेड़छाड़ नहीं की है, तो 2H2O एज इट इज, H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, राइट। अब आप चेक करोगे कि आयरन तो बैलेंस हो गया है, देन उसके बाद में नंबर आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है हमें। तो ऑक्सीजन की देखेंगे, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो जैसे ही ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी स्टेप सेकंड, राइट, स्टेप सेकंड में बैलेंस द ऑक्सीजन एटम इन LHS साइड बाय मल्टीप्लाई 4। दैट मीन्स आप करोगे आयरन Fe जो कि हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, आगे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन ने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के, और फिर आ जाएगा हमारे पास Fe3O4 प्लस H2। अब आप चेक करोगे कि आयरन बैलेंस है 3 है, ऑक्सीजन 4 एटम बैलेंस है। अब हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर हमारे पास 8 और यहाँ हाइड्रोजन ओनली 2 है। तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4। तो अब स्टेप थर्ड में, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। स्टेप थर्ड, स्टेप में लिखना जरूरी है क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है CBSE में। स्टेप थर्ड के अंदर हमारे पास बैलेंस द हाइड्रोजन इन RHS साइड बाय मल्टीप्लाई 4। तो क्या हो जाएगा, 3 आयरन प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, मल्टीप्लाई 4 टू 8 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, आयरन यहाँ पे 3 है, आयरन 3। तो नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस। तो इक्वेशन क्या होगी हमारी, इक्वेशन बैलेंस हो गई है, राइट। तो इस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।